बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी हमें सपोर्ट मिल सके। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कुरान मुक़द्दस का नज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से महफूज करना यानी कि निजात है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अज़ीम फरीज़ा है जिसको रब्बुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और क़यामत के दिन रब्बे ताला उसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ते के बज़ाते ख़ुद देंगे, रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीक़े बताए हैं उनमें से कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने मबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बीना रोज़ा भी खुदा ताला से लू लगाने का एक ज़रिया है। हदीस मुबारका में है कि रमज़ान रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से यह मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली। पहली ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ से रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अज़ाब ना देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरा ये कि फ़रिश्तों पर हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मज़ीं हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पाँचवां, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़रत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फजलीतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीना में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत को फ़र्ज़ के तौर पर मुतय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान इस इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात व हवाइज में भी मसरूफ़ रह सकता है और ऐन उसी ख़ास तरीक़े इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा की इबादत को रोज़ा कहा जाता है जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सन्नत व हरफत व तिजारत व ज़ियारत हर काम बखूबी ऐसन तरीके से कर सकता है। और फिर बड़ी बात यह कि इन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोज़ा की इबादत रोज़ादार से बेतकल्लुफ़ खुद ब खुद सादिर होती रहती है और उसको इबादत में मशगूली का सवाब मिलता रहता है। लिहाजा अल्लाह और रसूल के अहकामात व तालीमात पर अमल करें, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें, अमाल सालिहा के पाबंद रहें, गुनाहों से इज्तनाब बरतें और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे बन कर रहें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक बख्शे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए
ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنائے اور روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی اچھی ویڈیو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔